आज हम एक ऐसे महान राजा के बारे में जानेंगे जिसके मरने पर उसका दुश्मन भी रोया था। मैं बात कर रहा हूँ महाराणा प्रताप सिंह की। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में हुआ। उनके पिता उदय सिंह उस समय पर मेवाड़ के राजा थे और उनकी माँ रानी जयवंता कुंवर थीं। अपने भाई बहनों में महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे। उन्होंने बचपन में अपनी माँ से कहानियाँ सुनी वीरों की और उन्होंने रामायण महाभारत का भी ज्ञान लिया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के युद्ध की रणनीतियाँ और सिद्धांतों के बारे में भी जाना। महाराणा प्रताप ने बहुत ही कम उम्र में युद्ध लड़ने की कुशलता और राजनीति के गुण सीखे। 1572 में जब उनके पिता उदय सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद रानी धीरबाई चाहती थी कि उनका बेटा जगमल सिंह राजा बने, लेकिन दरबारियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप सबसे ज़्यादा योग्य और सबसे ज़्यादा बड़े हैं, तो उन्हें राजा बनना चाहिए, और फिर आखिर में उन्हें ही राजा बना दिया गया। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि उनके कई भाई जाकर अकबर से मिल गए और फिर उन्होंने अकबर के लिए काम किया। अकबर की एक खास बात थी, वो सबसे पहले लड़ाई नहीं करता था। वो पहले संधि का संदेश भेजता था, जिसमें कि अगर जो लोग मान जाते फिर उनको वो कुछ राज्य दे देता था चलाने के लिए, और उसको जागीर कहते थे। इसी तरह से जब महाराणा प्रताप के भाई अकबर से जाके मिले, तब अकबर ने उन्हें कुछ जागीर दे दी। उस समय पर उन्होंने आधे से ज़्यादा भारत पर कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन मेवाड़ पर वो लोग कब्ज़ा नहीं कर पाए थे, जो कि उनकी आँख की किरकिरी बन चुका था। मेवाड़ इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वहीं से सारे महत्वपूर्ण व्यापार के रास्ते होकर गुज़रते थे। अकबर किसी भी कीमत पर मेवाड़ को पाना चाहता था, इसीलिए महाराणा प्रताप तक उसने 6 संधि के संदेश भेजे, जिसमें अलग अलग राजा ये संदेश लेकर आए थे। लेकिन महाराणा प्रताप मेवाड़ को अकबर को नहीं देना चाहते थे। एक बार तो अकबर ने ये भी कह दिया कि तुम्हें आधा भारत दे देंगे, तुम हमें सिर्फ मेवाड़ दे दो। लेकिन महाराणा प्रताप किसी भी कीमत पर नहीं माने। जब शांति से बात नहीं बनी, तब उन लोगों के बीच युद्ध हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा युद्ध था और इसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी। इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं और ये हुआ था 18 जून 1576 को, जिसमें बताया जाता है कि मुग़ल की सेना 80,000 सैनिकों की थी और वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना सिर्फ 15,000 की। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के लिए इसलिए चुनी क्योंकि वो काफ़ी सक्रिय हुआ करती थी और 80,000 सैनिक एक साथ उसको पार नहीं कर सकते थे। इस युद्ध में अकबर सामने ही नहीं आया क्योंकि वो महाराणा प्रताप से डरता था। महाराणा प्रताप की ऊंचाई 7.5 फुट थी और उनकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि सभी उनसे डरते थे। उनकी ताकत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि बहलोल खान, जो कि मुग़ल सेना की एक टुकड़ी का ताकतवर मुखिया था, उसको महाराणा प्रताप ने अपनी एक तलवार के वार से बीच में से काट दिया था, उसके घोड़े के साथ। और यही नहीं, अगर उनके चेतक घोड़े की बात की जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा साहस था। उस समय पर घोड़े के आगे एक नकली सूंड लगा दी जाती थी, जिससे कि बड़े बड़े हाथी खुद ये नहीं समझ पाते थे कि सामने से घोड़ा आ रहा है या फिर हाथी आ रहा है। हल्दी घाटी के युद्ध में ही जब राजा मानसिंह पर वार करने के लिए महाराणा प्रताप अपने चेतक पर सवार होकर आगे बढ़े, तब चेतक इतने साहस से आगे बढ़ा और मानसिंह के हाथी के सिर पर उसने अपने दोनों पैर रख दिए और फिर महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह पर वार किया। लेकिन राजा मानसिंह थोड़े से बच गए और वहीं पर उनके हाथी चालक को वो भाला लग गया। उस समय पर हाथियों के आगे एक तलवार लगा दी जाती थी। उसी समय पर जब चेतक ने हाथी पर पैर रखे थे, तब उसके पीछे का एक पैर हाथी की आगे लगी तलवार से कट गया था और चेतक का कटा हुआ पैर देखकर मुग़ल सैनिक महाराणा प्रताप की ओर आगे बढ़े उन पर वार करने के लिए। ऐसे समय पर कोई भी घोड़ा आगे नहीं बढ़ता और वहीं पर गिर जाता है, लेकिन ये चेतक था। चेतक ना कि सिर्फ महाराणा प्रताप को वहाँ से निकाल कर लेकर आया, बल्कि वो वहाँ से 5 किलोमीटर तक भागा
महाराणा प्रताप का वजन माना जाता है कि 110 किलो था और उनके साथ उनके भारी भरकम हथियार भी थे। इतना वजन लेके चेतक 5 किलोमीटर तक एक कटे पैर के साथ भागा और आखिर में उसने एक 21 फीट चौड़ा गड्ढा पार किया, जिसकी वजह से फिर वो वहीं पर गिर गया और आगे नहीं बढ़ा और ये उसकी आखिरी छलांग थी। महाराणा प्रताप उस समय पर बहुत ज़्यादा दुखी हुए और चेतक का सिर अपनी गोद में रखकर बहुत रोए। हल्दी घाटी के युद्ध में कोई भी नहीं जीता, ना तो अकबर और ना ही महाराणा प्रताप, और समय समय पर वो गोरिल्ला वॉरफेयर मुगलों के साथ करते थे। गोरिल्ला वॉरफेयर में सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी होती है और वही फिर दुश्मनों से लड़ते हैं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 19 जनवरी 1597 में वो शिकार पर गए हुए थे जब उनका आमना सामना एक शेर से हुआ, जिसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट आई और इस घाव की वजह से फिर उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु के बारे में अकबर को पता चला तब अकबर बहुत रोया और फिर उसने एक पत्र भी लिखा और कहा कि महाराणा प्रताप एक महान राजा थे और मैं उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। महाराणा प्रताप के जीवन से आपने क्या सीखा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।